सो है गाइस, क्या हाल चाल। आई होप अच्छे होगे सारे के सारे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले गॉड किलर गेमिंग को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स उनके प्यारे शाउट आउट के लिए। तो गाइस, उन्होंने बहुत ही प्यारा शाउट आउट दिया मेरे पिछले वीडियो को। तो वैसे मेरी तो औकात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो उनके चैनल को एक बार विजिट कर लेना। मेरी तरफ से भी 1-2 सब्सक्राइबर उनको मुबारक हो। अब बात कर लेते हैं वीडियो की। तो वीडियो में गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 फास्टेस्ट किलिंग गन के बारे में, मतलब सबसे तेज किल करने वाली गन्स के बारे में। तो इसमें गाइस मैं शॉर्ट गन और स्नाइपर्स को नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये वन शॉट किलिंग गन है। मतलब आप एक शॉट सही से बंदे पर बिठा देते हो तो बंदा उसी समय ढेर हो जाता है। तो ये सबसे फास्टेस्ट किल बन जाता है ऑल ओवर गन में। इसलिए गाइस मैं शॉर्ट गन और स्नाइपर राइफल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ मैं बात करूंगा ऑटो गन्स की। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं टॉपिक पर। सो गाइस 10वें नंबर पर हमारे आती है ऊजी। अगर आप पबजी मोबाइल लाइट, पबजी मोबाइल या पबजी पीसी में से कुछ भी खेलते होंगे तो आपको ऊजी के बारे में तो पता ही होगा। इसका डैमेज उतना अच्छा नहीं होता है और साथ में इसका बुलेट ड्रॉप भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब आप मिड रेंज और क्लोज रेंज में, मतलब सॉरी गाइस, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज में यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप पबजी मोबाइल लाइट खेलते हो तो बिल्कुल ही मिड रेंज में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मिड रेंज में तो इसका बुलेट ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ में इसमें कोई स्कोप भी नहीं लगा सकते हो, आपको आयरन साइड से ही खेलना पड़ता है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है जिसके कारण ये बीस्ट बन जाती है वो है इसका फायर रेट, जो कि पबजी मोबाइल में सबसे ज़्यादा है। मतलब पबजी मोबाइल लाइट की अगर आप बात करो तो सबसे ज़्यादा फायर रेट वाली गन ऊजी है। इस कारण एक क्लोज रेंज में बीस्ट बन जाती है। मतलब अगर आप एक घर पे हो और कोई बंदा आप पर रश कर रहा है और आपके पास ऊजी है, मतलब आप समझ लो कि वो आप ही जीतने वाले हो, अगर आप सही से एम बिठा देते हो, क्योंकि इसमें 25 बुलेट ही मिलती हैं। अगर स्टैंड है तो 35 बुलेट। तो गाइस 9वें नंबर पर आ जाती है हमारी वेक्टर। तो गाइस वेक्टर का डैमेज उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब आप समझ सकते हो, पर सब ऊजी ही है डैमेज के मामले में, और बुलेट ड्रॉप भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें भले ही स्कोप लग जाता है, लेकिन स्कोप लगने कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मिड रेंज में आप इसका यूज़ कर ही नहीं सकते हो, और लॉन्ग रेंज में तो मतलब सोचना भी नहीं, क्योंकि लॉन्ग रेंज तक पहुँचेगी भी नहीं, बंदे तक पहुँचेगी ही नहीं इसकी बुलेट, ऐसा समझ सकते हो आप। और साथ में जो इसकी बात करते हैं कि क्वालिटी जिसके कारण ये बीस्ट बन जाती, वो है इसका फायर रेट, साथ में एक्सटेंडेड मैग भी। क्योंकि अगर आप एक्सटेंडेड मैग नहीं लगा रहे हो तो 13 बुलेट में पबजी मोबाइल लाइट में, जिसमें लो डैमेज की प्रॉब्लम है, मारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बंदे को। लेकिन अगर आपके पास एक्सटेंडेड मैग है एसएमजी का, तो फिर आराम से आप एक बंदे को ले जा सकते हो क्लोज रेंज में। तो गाइस 8वें नंबर पर हमारी आती है स्कारल, जिसका डैमेज M416 से ज़्यादा है, लेकिन फायर रेट M416 से कम है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है जिसके कारण ये बीस्ट बन जाती है, वो है इसका बुलेट ड्रॉप। मतलब आप इसे क्लोज रेंज में यूज़ करो या मिड रेंज में या लॉन्ग रेंज में, पबजी मोबाइल लाइट के अंदर बुलेट ड्रॉप बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज पबजी मोबाइल लाइट का मैप काफ़ी छोटा होता है। इसीलिए आप आराम से 3x 6x या 4x लगा के बढ़िया स्प्रे कर सकते हो इस कारल से, अगर आपके पास M416 नहीं है। और अगर आप फायर रेट मीडियम रखना चाहते हो तो फिर आप आराम से इस कारल का यूज़ कर सकते हो। सो आज 7वें नंबर पर हमारी आती है DP28, जो कि बहुतों की प्यारी गन है। कई लोग कई गनों को ड्रॉप करके DP28 को उठाना प्रीफर करते हैं बिकॉज ऑफ इसका डैमेज। इसका फायर रेट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ही कम फायर रेट है, इसीलिए आप इसे क्लोज रेंज में तो यूज़ करना मतलब सोचना भी मत। इसको आप मिड रेंज में या लॉन्ग रेंज में यूज़ कर सकते हो 3x 6x 4x स्प्रे के लिए, उसमें बहुत ही अच्छा कारगर साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप इसे क्लोज रेंज में यूज़ करने वाले हो तो सोचना ही मत। शुरू में अगर कोई गन आपको नहीं मिल रही है तो फिर आप DP28 का यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप लास्ट जोन तक उसी को लेते हो ऑटो के लिए और क्लोज रेंज में फाइट लेने के लिए, तो ये बिल्कुल सुटेबल नहीं होती है आपके लिए। कई अच्छे प्लेयर्स हैं वो इस बात को जानते हैं, इसलिए DP28 को सेकेंडरी गन के रूप में यूज़ करते हैं स्प्रे के लिए। तो गाइस 6वें नंबर पर आती है हमारी M416, जो कि बहुतों की प्यारी गन है। 90% प्लेयर M416 का ही यूज़ करते हैं सेकेंडरी या प्राइमरी गन के लिए, बिकॉज आप इसका डैमेज, फायर रेट, बुलेट ड्रॉप सब मतलब एकदम एवरेज है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हो बेस्ट गन कह सकते हो आप ऑटो फायर में M416, जो कोई अच्छा मतलब रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर सकता है और तो भी वो M416 का यूज़ करता है, और जो अच्छा रिकॉइल कंट्रोल करता है और अच्छा स्प्रे कर सकता है वो भी M416 का यूज़ करता है। लेकिन यहाँ बात करें फास्ट किलिंग गन की, इसीलिए इसे 6वें नंबर पर रखा गया। अगर बेस्ट गन की बात करता ऑटो फायर में तो मैं M416 को पहले नंबर पर रखता, क्योंकि हर बंदा M416 का यूज़ करता है और आप अच्छी तरह से इससे वाकिफ़ हो गए। इसलिए अब बात करते हैं अगले गन की। 5वें नंबर पर आती है हमारी AKM। तो गाइस AKM के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही होगे। आप मत कहोगे कि हर गन के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो गाइस आप लोग प्रो प्लेयर हो यार, आप हर गन के बारे में अच्छी तरह से जानते ही होगे। वो तो मैं बना रहा हूँ क्योंकि क्या पता आप थोड़ा बहुत मिस कर दो तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं AKM की, जिसका डैमेज बहुत ही OP होता है। मतलब DP28 के डैमेज के बराबर, मतलब DP28 के जितना डैमेज होता है उतना डैमेज आप AKM का मान सकते हो। लेकिन इसका जो फायर रेट होता है वो DP28 से थोड़ा ज़्यादा होता है,
इसीलिए इसे आप क्लोज रेंज में अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। और इसे आप क्लोज रेंज में ही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मिड रेंज में और लॉन्ग रेंज में तो आप इसका यूज़ बिल्कुल नहीं सकते, क्योंकि इसका जो रिकॉइल वो काफ़ी रैंडम है, आप रिकॉइल से कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर पबजी मोबाइल लाइट की बात करें तो इसमें आप लगभग 3x या 2x तक आप इसमें रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप अच्छा रिकॉइल कंट्रोल करना जानते हो, मतलब आप स्किल में मास्टर हो तब। तो चौथे नंबर पर आ जाती है हमारी M762। तो गाइज ये बहुत ही खतरनाक गन है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका डैमेज और फायर रेट दोनों ही ओपी है। मतलब आप समझो ऐसे कि M416 का जितना फायर रेट है उतना ही फायर रेट M762 का है, और AKM का जितना डैमेज है उतना डैमेज M762 का है। मतलब M762 को आप प्यार से बैरल भी कह सकते हो, कई लोग इसको बैरल भी कहते हैं। तो इसका फायर रेट भी काफ़ी अच्छा है और इसका डैमेज भी काफ़ी अच्छा है। बुलेट ड्रॉप भी काफ़ी मतलब अच्छा है, बुलेट ड्रॉप बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बुलेट ड्रॉप की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे क्लोज रेंज में यूज़ कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो इसे मिड रेंज या लॉन्ग रेंज में, तो इसका रिकॉइल इतना खतरनाक होता है गाइस कि 2 सेकंड में गन सीधे आसमान छूती है। इसलिए आप इसे आप क्लोज रेंज में यूज़ कर सकते हो। रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए आप इसमें कंपनसेटर लगा सकते हो, और साथ में इसमें ग्रिप आती है, वर्टिकल ग्रिप या एंगल ग्रिप, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ग्रिप की बात करते हो और आपको ग्रिप के बारे में नहीं पता तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने ग्रिप के बारे में बताया था कौन सी ग्रिप अच्छी होती है रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए और एम अच्छा करने के लिए। सो गाइस तीसरे नंबर पर आती है हमारी AUG। तो अगर आप AUG को कहो तो M416 का बड़ा भाई है। मतलब M416 का जितना फायर रेट है उससे काफ़ी ज़्यादा फायर रेट है AUG का, और साथ में इसका डैमेज M416 के बराबर ही है। वैसे थोड़ा सा कम कह सकते हो, थोड़ा सा कम है, ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम है AUG का डैमेज M416 से। और लेकिन इसका जो फायर रेट है वो काफ़ी ओपी होने के कारण आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो लॉन्ग रेंज में और मिड रेंज में। क्लोज रेंज में भी ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर जाती है, लेकिन इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ड्रॉप में मिलती है। मतलब अगर आप AUG का यूज़ करना चाहते हो तो आपको ड्रॉप का वेट करना पड़ेगा और तब तक फाइट से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। सो गाइस 9वें नंबर पर आती है हमारी सबकी फेवरेट ग्रोजा। तो गाइस ग्रोजा के बारे में तो मुझे लगता है 100% बंदे जानते होंगे और सब इसका यूज़ करते हैं। मतलब अगर ड्रॉप में ग्रोजा दिख गई है तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो ग्रोजा को ना उठाए, क्योंकि ये मतलब प्राइमरी गन के रूप में ही यूज़ की जाती है। अच्छी खासी बंदूक है, मतलब बंदूक है भाई गाइस, गन है। आप इससे पूरी की पूरी स्क्वाड आराम से खा सकते हो। बस इसकी प्रॉब्लम यही है कि इसमें रिकॉइल काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप इसे अगर अच्छा स्किल है आपके पास तो ही आप इसे मिड रेंज में यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इसको आप मिड रेंज में भी यूज़ नहीं कर सकते उसके रिकॉइल के कारण। लेकिन अगर बात करें इस गन की तो ये गन बहुत ही ओपी है, आराम से आप इससे स्क्वाड क्लच कर सकते हो। सो गाइस फर्स्ट नंबर पर आ जाती है हमारी। फर्स्ट नंबर बताने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप कमेंट में जाओ और मुझे खुद कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट नंबर में कौन सी गन होनी चाहिए। उसके बाद मैं तो बताऊँगा ही 2 सेकंड में, लेकिन आप वीडियो का भी पॉज करो और जाके बता के आओ कमेंट में कि पहली गन कौन सी होगी। और मैं बताता हूँ पहली गन के बारे में, जो कि है MK14 गाइज। MK14 एक ऐसी गन है जिसको आप स्नाइपर के रूप में, असॉल्टर के रूप में, अगर स्टैंडर्ड मैग है आपके पास तो यूज़ कर सकते हो। मतलब इसका जो डैमेज है वो आप ऐसा मान सकते हो कार 98 के बराबर है। लेकिन आप आराम से लेवल 3 का जो हेलमेट होता है, लेवल 2 के हेलमेट को आराम से बीट कर जाती है। 3-4 बुलेट में बंदे को आराम से नॉक कर देती है। लेकिन अगर पबजी मोबाइल लाइट की बात करें जिसमें लो डैमेज का इशू थोड़ा सा होता है, इसमें आप 10 एमओ में जो कि इसको शुरू में मिलती है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको स्टैंडर्ड मैग रखना ही पड़ेगा तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो। और इसका जो रिकॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत ही गंदा रिकॉइल, एकदम गन स्प्रेड होती है, दूर दूर गन की एमओ बहुत दूर दूर स्प्रेड होती है, इसलिए आप इसे क्लोज रेंज में यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ क्लोज रेंज में इसको बीट करने वाली कोई ऑटो फायर गन अभी तक बनी ही नहीं है, और मुझे लगता है पबजी मोबाइल लाइट या पबजी मोबाइल कभी भी इससे अच्छी गन निकाल भी नहीं पाएगा ऑटो में क्लोज रेंज के लिए। तो गाइस ये था पूरी इंफॉर्मेशन सबसे फास्टेस्ट किलिंग गन के बारे में। लास्ट में आपको पूरी लिस्ट दे रहा हूँ कि ये टॉप 10 गन है फास्टेस्ट किलिंग गन। तो गाइस मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।